एक्सपोर्ट करने के लिए आपको या तो कंटेनर बुक करना होगा या फिर कंटेनर में स्पेस बुक करनी होगी। अब जब आप कंटेनर में स्पेस बुक करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, LCL। और जब पूरा कंटेनर बुक करते हैं उसे क्या कहते हैं, FCL। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. कंटेनर बुक करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है आप डायरेक्ट शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक कर लीजिए। जो भी शिपिंग लाइन है जहां पर भी आपको कंटेनर लेना है आप उनको अप्रोच कीजिए, उनसे डिटेल लीजिए और अपना कंटेनर उनके थ्रू बुक कीजिए। दूसरा तरीका है कि आप कस्टम हाउस एजेंट या फिर जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, इनके थ्रू आप कंटेनर बुक करिए। यहाँ पर आपके मन में अभी आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट शिपिंग लाइन से ही ले लेते हैं ना, क्यों हमें मिडल मैन रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिपिंग लाइन जो है आप उनसे कितने कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर। चलिए सालाना कितने ले लेंगे, 10 15 20। जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो महीने के उनसे 150-200 कंटेनर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मार्केट होता है। तो कई बार पॉसिबल है कि आपको जो कंटेनर की रेट्स है वो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के पास ज़्यादा सस्ती मिलेगी कंपेयर टू डायरेक्ट शिपिंग लाइन से। तो जब भी आप कंटेनर बुक करें दोनों जगह रेट चेक कर लीजिए, जहां आपका फायदा वहां बिजनेस दे दीजिए। दूसरा जो बेनिफिट है जो CHA या लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ, कि उनका मेन काम ही आपको सर्विस देना है। अब आते हैं कुछ मेन चीजों पे जो कंटेनर बुक करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब भी कंटेनर कोई बुक करने जाएंगे तो हमें KYC करना पड़ेगा, यानी जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ना, हमारा IC कोड, GST, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट की डिटेल्स। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स पे भी फुल डिटेल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लीजिएगा। तो इस टाइप के जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये सारे हमें सबमिट करने होते हैं। ये दोनों को ही करने, शिपिंग लाइन में करो तो भी डायरेक्ट उनको देने, कस्टम हाउस एजेंट के साथ बिजनेस करोगे तो उन्हें भी देने। जो मेन चीज है अब कि भाई हमें भेजना है, मान लीजिए कंटेनर अहमदाबाद से दुबई। अब 4 शिपिंग लाइन जा रही है, किस में भेजें। तो यहां पर जरूरी है कि आपको लॉजिस्टिक्स के कुछ इंटरनल राज पता हो। और अगर इनके बारे में बहुत डिटेल में जानना है, परफेक्टली समझना है और आपको लॉजिस्टिक्स में पैसे बचाने हैं तो हमारी वेबसाइट www.jbsacademy.com को विजिट कीजिए। वहाँ पर हमने बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ लर्निंग वाले कोर्सेज रखे हुए हैं जिससे आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कंसिडर करनी है वो है रेट। अब कोई आपको $1100 देगा, मान लीजिए कोई 1200 दे रहा है, कोई $900 दे रहा है, तो क्या उठाएंगे जी, चलो 900 उठाएंगे सर, इसमें क्या सोचना है, ठीक है 900 को लॉक कर दीजिए। दूसरा है THC, टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज। एक शिपिंग लाइन का 5,000 है, एक का 5,500 है, एक का 6,000 है। बताइए किसका लेंगे सर, लोएस्ट 5,000। चलिए इसको भी लॉक कर दीजिए। तीसरा है बिल ऑफ लीडिंग का कॉस्ट। अब ये डॉक्यूमेंट तो हमारा मेन है ना, इसी से तो पैसा मिलेगा, यही तो प्रूफ है कि हमने एक्सपोर्ट किया है। तो अब यहाँ के भी चार्जेस अलग अलग है, 1,500, 2,000 और 2,500। चलिए क्या लेंगे, 1,500 ले लीजिए सर, लोएस्ट लेना, इसमें क्यों सवाल कर। अब आता है चौथा, एड ऑन कॉस्ट, यानी कोई सरचार्ज है, फ्यूल सरचार्ज है, सील चार्ज है। तो ऐसे छोटे 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 शिपिंग लाइंस बहुत सारे एड ऑन कॉस्ट लगा देते हैं, जिससे आपका जो टोटल फ्रेट है यानी जो टोटल खर्चा है वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर भी आपको शिपिंग लाइंस के कोटेशंस को कंपेयर करना जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है जो शिपिंग लाइन 900 में कंटेनर दे रही है, 5,000 का THC दे रही है, हो सकता है वहां पर एड ऑन चार्जेस ज्यादा हो। इसलिए जब भी हमें कॉस्ट कंपेयर करनी है तो हम क्या करेंगे, हर शिपिंग लाइन के जितने अलग अलग टाइप के कॉस्ट है उन सबका एक टोटल करेंगे, जो भी वो एक्स फिगर आया है, और जो दूसरी शिपिंग लाइन है उसके सारे जो टाइप के कॉस्ट है उनका टोटल करेंगे और जो सस्ता होगा वो लेंगे। सिंपली एक ही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी एक कॉस्ट पे डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है भाड़ा कम हो, एड ऑन ज्यादा हो सकता है भाड़ा ज्यादा हो, एड ऑन काफी कम हो। हमें फाइनल प्राइस पे ध्यान देना है। अब इसके अलावा कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान देना है, वो है सबसे पहले ट्रांजिट टाइम। 4 शिपिंग लाइन है, एक ले रही है 5 दिन, एक ले रही है 3 दिन, एक ले रही है 12 दिन, एक ले रही है 25 दिन। तो हमें सिर्फ रेट नहीं, हमें सर्विसेज को भी तोलना है कि हर शिपिंग लाइन की सर्विसेज की क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजिट टाइम आपको सूट करता है, ऑब्वियसली 3 दिन, तो फिर वो आपको सिलेक्ट करना है। अब ये आपको देखना है कि 3 दिन के लिए थोड़ा फ्रेट ज्यादा है, क्या मैं दे दूं, नहीं मेरे बायर को इतनी जल्दी नहीं है, चलो मैं
5 दिन वाला ले लेता हूँ, वहाँ थोड़ा फ्रेट कम है। तो ये आपको अपना बिजनेस डिसीजन यहाँ पर लेना है। ट्रांजिट टाइम के अलावा एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं फ्री डेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी शिपिंग लाइन्स में क्या होता है कि मान लीजिए हमने इंडिया से दुबई माल भेजा, अब दुबई पोर्ट पे जब माल उतरा तो वहाँ पर कुछ दिन के लिए आपको फ्री में कंटेनर रखने दिया जाता है शिपिंग लाइन द्वारा। नॉर्मली 7 दिन 14 दिन रहता है। हर एक शिपिंग लाइन का अलग है, हर एक पोर्ट का अलग है, हर एक कंट्री का अलग है। दुबई एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये जो फ्री डेज है, इसके बीच में अगर आपका बायर कंटेनर छुड़ा के ले जाता है तो उसको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है। इन फ्री डेज के ऊपर लगता है आपके बायर को इससे ज्यादा टाइम लगता है कंटेनर रिलीज कराने में, तो फिर एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। तो ये भी जरूरी है चेक करना। ये हो सकता है कि जो शिपिंग लाइन एकदम कम रेट दे रही हो उसके वहां पे फ्री डेज ही नहीं हो, तो आपने तो यहाँ से सस्ते में माल रवाना कर दिया, बायर ने माल उठाया, उसको वहां पेनल्टी लग गई, तो बायर आपसे अगली बार बिजनेस नहीं करेगा। तो आपको फ्री डेज पे भी काफी ध्यान देना है। कंटेनर अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन। बूंद बूंद बने सागर, एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। कंटेनर कहां पर अवेलेबल है? कंटेनर डिपो पे है, वेल एंड गुड, हमारा कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन कंटेनर डिपो पे नहीं है, किसी अलग यार्ड में पड़ा है, तो अगर हमने वो कंटेनर बुक किया तो वहां से कंटेनर डिपो लाने का 1500, 2000, 2500 डिपेंडिंग वो कितना दूर है, वो भी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। भले आपको टोटल एक्सपोर्ट में 2-3 हजार रुपए कम लगे, लेकिन पैसा पैसा है। तो ये भी आपको शिपिंग लाइन या सीएचए जहां से भी कंटेनर बुक करा रहे हैं पूछना चाहिए कि कंटेनर की अवेलेबिलिटी कहां पर है, मेरा क्या कोई एडिशनल खर्चा तो नहीं लग रहा है इसमें। लास्ट पॉइंट जो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन कुछ केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेसल है उसका स्केड्यूल क्या है और साथ ही उसका रूट कौन सा है। स्केड्यूल से हमारा क्या मतलब है कि भाई कब सेल कर रहा है। हमने माल भेज दिया, सर शिप तो 15 दिन बाद आएगा। अरे पर ट्रांजिट टाइम तो 3 दिन था। हाँ सर, तो 15 दिन बाद आएगा, तब लोड करेगा, तब से 3 दिन ना, तो आपके तो प्रोडक्ट डिस्पैच से 18 दिन हो गए। तो यहाँ पर आपको वेसल स्केड्यूल का भी ध्यान रखना है। कौन सी शिपिंग लाइन है जिसकी सर्विसेज ज्यादा है। कोई शिपिंग लाइन होगी जो हो सकता है इंडिया से दुबई की हफ्ते में 4 शिप चला रही हो, कोई दूसरी शिपिंग लाइन होगी जिसका एक ही होगा। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि वेसल के स्केड्यूल्स कितने हैं। हो सकता है किसी कारण से प्रोडक्ट पोर्ट पे पहुंचने पे लेट हो जाए, या फिर शिप किसी कारण से नहीं आए पोर्ट पे, तो उस केस में आपको अगला शिप कब मिल सकता है इसकी भी तैयारी मन में होनी चाहिए, प्लान भी हमेशा रखना चाहिए। तो ये तो वही वेसल स्केड्यूल की बात। लेकिन रूट से हमें क्या मतलब? देखिए, रूट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शिप कोई ऐसी जगह से जा रहा है जहां पर वॉर है या फिर जहां पर पायरेसी का खतरा है, तो फिर आपका जो कार्गो है ना उसका इंश्योरेंस कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा क्योंकि रिस्क बढ़ गया। लेकिन वहीं पर जो दूसरा शिप है वो ऐसा कोई रूट नहीं ले रहा है, वो सिंपल रूट ले रहा है जिसपे कोई रिस्क नहीं है, तो वहां पर आपका जो कार्गो का इंश्योरेंस कॉस्ट है वो काफी कम होगा। तो फाइनली बूंद बूंद बने सागर, पैसा पैसा तो बचा नहीं है, क्योंकि लास्ट में पैसा कमाना भी तो है। हम इसलिए थोड़ी बाहर से ले रहे हैं कि इन सबको दे दे, हमें भी तो हमारी स्मार्टनेस रखनी है। और आप ही को स्मार्ट बनाने के लिए हम ये वीडियोस लाते रहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी कोई टॉपिक है जिस पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.